हेलो दोस्तों, मैं अमन राज आपका अपना ऑनलाइन चैनल गीतामा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का लेकर आया हूं, जो कि ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका 2 से 3 मार्क्स में आएगा या 1 मार्क्स में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर ले, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर दे। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारा जो ट्राइपॉड है वो टूट गया है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा है। लेकिन कोशिश करूँगा फिर भी कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लेकर आया आया करूँ। ठीक है ना? ट्राइपॉड का दे दिया हूँ ऑर्डर, कुछ दिन में वो आ जाएंगे, तो फिर आप लोग का वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब ऐसा मेटल का नाम बताइए जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, कैन बी इजिली कट विथ ए नाइफ। वैसा मेटल का नाम बताइए जो कि नाइफ से आसानी से कट जाए। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा मेटल का नाम बताइए जो कि हीट के लिए बेस्ट कंडक्टर है। दूसरा कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब पुअर कंडक्टर है हीट के लिए, वैसा मेटल का नाम बताइए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। मेटल लिक्विड जो टेम्परेचर में, जो रूम टेम्परेचर जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसको क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। और जो इजिली कट हो जाता है उसको सोडियम बोलते हैं। और जो बेस्ट कंडक्टर है उसको सिल्वर बोलते हैं। और जो पुअर कंडक्टर है उसको मरकरी और लीड बोलते हैं। या फिर आप कुछ कुछ भी बोल सकते हैं, पुअर कंडक्टर बहुत सारा है। ठीक है। अब देखिए, मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी। मतलब ऐसा मेटल जो लिक्विड रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है और वो लिक्विड फॉर्म में, उसको बोलते हैं मरकरी। मेटल दैट कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ। मतलब वैसा मेटल जो कि नाइफ से कट जाए उसको सोडियम बोलते हैं। अब मेटल दैट इज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इसको सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर मेटल आप बोलिएगा सर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है, तो इसको हम लोग वायर में क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि ये कॉस्टली होता है ना, इसीलिए नहीं यूज करते हैं हम लोग। कॉपर थोड़ा सा सस्ता मिलता है, इसलिए हम लोग कॉपर में यूज करते हैं। कॉपर का तार हम लोग बोलते हैं कि सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। मेटल दैट है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर का तो मरकरी और लीड हो गया, ये मेटल है पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। इसमें बोलना है मेलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, इसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। अब देखिए मेलिएबल क्या होता है। substances that can be eaten that can be beaten into thin sheets are called malleable। मतलब वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग ठोक के सीट बना सकते हैं उसको बोलते हैं मेलिएबल। अब एग्जांपल देखिए, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल। जितना मेटल्स है वो सारा का सारा मेलिएबल है। मतलब सीधी सी बात में हम लोग समझिए ना, मेलिएबल ऐसा सब्सटेंस को बोलते हैं जिसको हम लोग हथौड़ी से अगर ठोकते हैं तो वो सीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखिए डक्टाइल क्या है। substances that can be drawn into thin wires are called ductiles। मतलब वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग खींच के टान के या किसी और भी मेथड से हम लोग उसको थीन वायर में कन्वर्ट कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल। अब एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल। सारा मेटल जो, मतलब मैक्सिमम मेटल जो है वो डक्टाइल होता है। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कॉपर। कॉपर को हम लोग खींचेंगे तो तार बन जाएगा, बनता है ना वायर। गोल्ड सबसे बेस्ट जो डक्टाइल है वो है गोल्ड। गोल्ड का बहुत ही छोटा सा, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी का गोल्ड, 1 ग्राम 2 ग्राम का लीजिएगा, उसको बहुत लंबा तक हम लोग खींच सकते हैं। इसलिए गोल्ड एक एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या है? माइनरल्स। माइनरल को डिफाइन करना है, और को डिफाइन करना है, गैंग गैंग को डिफाइन करना है। तो माइनरल्स क्या होता है? माइनरल देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट अकर इन नेचर एज इन कॉम्बाइंड स्टेट एज माइनरल्स। मतलब जो मैक्सिमम एलिमेंट्स होता है वो नेचर में पाया जाता है किस फॉर्म में? तो कॉम्बाइंड फॉर्म्स में पाया जाता है, उसी को बोलते हैं माइनरल्स। दिस केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइनरल इज फिक्स्ड। ये जो केमिकल कंपोजिशन होता है मिनरल का वो फिक्स्ड रेशियो में होता है, मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी में। अगर ये 2 चीज़ है तो वो 3 होगा। ऐसा नहीं कि ये चीज़ मिलेगा तो वो 4 होगा, कहीं कहीं तो नहीं, वो क्वांटिटी में मतलब जो होता है वो फिक्स है। और क्या होता है? फ्रॉम विच मेड एक्सट्रैक्टेड सोर्स। मतलब हम लोग मेटल्स आसानी से सॉइल होता है किसमें होते हैं गैंग आप लोग। चलिए आप लोग सिर्फ देख के निकल जाते हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है। आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। देखिए ट्राइपॉड टूट जाने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा है, लेकिन फिर भी सोचे कुछ ना कुछ आप लोग के लिए आप लोग को जैसे इम्पोर्टेंट पढ़े हैं, जिसको पढ़िए
क्वेश्चन आ गया था, एक मार्क्स तो आएगा नहीं। क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। मतलब कौन सा गैस फॉर्म होगा जब हम लोग हाइड्रोलिक एसिड मिलाएंगे किसी रिएक्टिव मेटल में। तो देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा जब डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड को रिएक्ट करेंगे या मिलाएंगे मेटल के साथ, रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। मतलब दो मेटल्स का नाम बताइए जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन सा है बताइए। अरे गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ये तीन बता दिए आपको हम। अब इसका आंसर देखिए क्या होता है। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट। मतलब बोल रहा है ना कि वैसा मेटल जो कि रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे बुक में, नहीं तो वो भी आप लोग को दिखा देंगे, बोलिएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, जरूरत है तो हम दिखा देंगे। वो सीरीज जो होता है उसमें जो सबसे नीचे पाया जाता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। इसलिए मतलब वो एक एग्जांपल मेटल्स का बताइए जो कि कोरोड नहीं हो। तो मोर रिएक्टिव ए मेटल इज मोर लाइकली इट इज टू बी कोरोड। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो जल्दी से कोरोड हो जाता है। तो देयर फॉर लेस रिएक्टिव, मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो लेस कोरोड होगा। तो दिस इज वाई गोल्ड प्लेटिंग प्रोवाइड्स हाई रेसिस्टेंस टू कोरोजन। मतलब गोल्ड प्लेट कर देते हैं तो गोल्ड जल्दी से कोरोड नहीं होता, कहने की सीधी सी बात है, यही है। ठीक है ना, एक नंबर का आंसर है तो आप डायरेक्ट गोल्ड लिख सकते हैं। अगर दो नंबर का है तो आप लंबा कैसे कहने का मतलब गोल्ड को कैसे लंबा कीजिएगा, तो इसीलिए वो इसे लंबा करके बताया कि करोड़ कौन सा मेटल होता है और क्या कौन सा मेटल नहीं होता है। तो एग्जाम्पल से बता दिया गोल्ड होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर एलोइज, एलोइज क्या होता है, एलोइज का मिक्सचर होता है। कौन सा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसलिए इसे आंसर देखते हैं क्या है। Always are a homogeneous mixture of two or more elements. The elements could be two metals or a metals and a non-metals. मतलब बोल रहा है ना, एलोइज जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका, दो और दो से मोर ज्यादा, मतलब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स कुड बी टू, मतलब एलिमेंट्स जो है दो हो सकता है मेटल, या तो एक मेटल एक नॉन मेटल भी हो सकता है। एंड एलोइज फाउंड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द मेटल एंड देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट। मतलब बोल रहा है ना, एलोइज जो है सबसे पहले उसको हम लोग मेल्ट करते हैं मेटल में और उसके बाद फिर डिजॉल्व कर देते हैं एलिमेंट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टील इज एन एलोय ऑफ आयरन एंड कार्बन। मतलब जो स्टील है वो किसका किसका एलोय है, आयरन और कार्बन का। मतलब दो मिक्स, देखिए दो, ये दो से ज़्यादा का मिक्सचर को, सीधी सी बात है, एलोय तरह का मिक्सचर है। कौन सा, तो होमोजेनियस मिक्सचर है। एक नंबर करेगा तो ऐसा लिख देना है, ज़्यादा दो नंबर करेगा तो एग्जाम्पल दे देना है, ये सब चीज़ बता देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब दो तरीका बताइए जिससे कि हम लोग आयरन का रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं आयरन को रस्टिंग होने से। तो क्या है सबसे आसान तरीका, क्या है, या तो उसमें ऑयल पेंट कर लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए तो आयरन नहीं रस्ट होगा। या नहीं तो पेंट कर दीजिए, हम लोग जो जनरली घर सब में ग्रिल वगैरह होता है उसको पेंट करते हैं, क्यों, प्रिवेंट रस्टिंग होने से। रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए ना पेंट करते हैं भाई, बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन आर, क्या है, ऑयलिंग, ग्रेसिंग और पेंटिंग। बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट द सरफेस बिकम वाटर प्रूफ एंड द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद आयरन, हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। इसमें बोले ना ऑयल और ग्रीस और पेंट को करने से क्या होता है ना, एक वाटर प्रूफ का लेयर बन जाता है और मॉइस्चर और ऑक्सीजन से भी वो बचाता है। क्या, सीधी सी बात है, रस्ट कब होता है, जब वाटर का प्रेजेंस हो, मतलब मॉइस्चर फॉर्म में, या फिर वाटर हो और एयर हो। तो ये दोनों के होने से ही क्या करते हैं, आपका रस्टिंग होगा। सिर्फ वाटर हो तो भी रस्टिंग नहीं होगा, सिर्फ एयर हो तो भी रस्टिंग नहीं होगा। तो अगर इससे हम प्रिवेंट कर लेंगे तो हमारा रस्टिंग नहीं होगा, यही बताया। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, आयरन आर्टिकल इज कोटेड विद ए लेयर ऑफ जिंक मेटल। मतलब आयरन पार्टिकल्स जो भी होता है, आयरन आर्टिकल्स, चाहे गेट हो, फाटक हो, कुछ भी लोहा का चीज़ हो, अगर उसके ऊपर हम लोग जिंक मेटल का एक लेयर चढ़ा देंगे तो ये भी रस्टिंग होने से बचाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, विच प्रिवेंट्स द आयरन टू कम इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। मतलब ये बोल रहे हैं ना, आयरन और मॉइस्चर जो ऑक्सीजन इसको प्रिवेंट करता है कोटिंग चढ़ने से, है रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। सीधी सी बात है ना, मतलब वो ऐसा कुछ भी हम लोग कर सकते हैं जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से आयरन को दूर करे। सीधी सी बात, ये सिंपल सा एक वर्ड में ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाई सोडियम कैप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। मतलब सोडियम को जो है हम लोग केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। अब सोडियम और क्या चीज़ है, ये एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, मतलब चाकू से इसको काट सकते हैं, और इसको हम लोग केरोसिन में रखते हैं। क्यों, ये हाईली रिएक्टिव मेटल और वेरी रिएक्टिव मेटल्स जो मेटल
है और ये एयर इसको कैच करेंगे इमर्जन केरोसिन ऑयल, इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, आप लोग लाइक करिए, वीडियो को थोड़ा बताइए कैसा है नहीं है कमेंट करके, ठीक है? चलिए, एंड आप लोग एग्जाम का तैयारी अच्छे से कीजिए, आप लोग का एग्जाम आने ही वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? चलिए देखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। आयनिक कंपाउंड जो होता है इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन दो ठो है इसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है? देयरफॉर इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दिस फोर्स। मतलब सीधी सी बात है ना, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इसमें ज़्यादा हीट लगेगा तो ना फिर वो लूज होगा। हीट करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, रैंडमली मोशन जो वो मूव करता है किसी पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से मिल के बनता है ना। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये सब होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच में जो गैप होता है उसी को और वो दोनों की जो फोर्स होता है ना, फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक? उस फोर्स को कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो हीट क्या एक प्रकार का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा तो इसीलिए ज़्यादा इसमें मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है इस वजह से, ठीक है? दैट इज वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यही कारण है इसका हाई मेल्टिंग हो रहा है। हाई मेल्टिंग करने का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर लगा उसको, ज़्यादा देर समय हमको एनर्जी एफिशिएंट देना पड़ा उसको, हीट तक एनर्जी ही है उसको दिए, तो लूज होगा, लूज होने से वो तब ना वो मेल्ट होगा। मेल्ट होने लिक्विड फॉर्म में देखिए, हम लोग पढ़े ना सॉलिड लिक्विड तीन स्टेट होता है गैस। सॉलिड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोजली पैक्ड टाइट में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उसमें, कोई सी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिक्विड में थोड़ा उससे कम होता है, मीडियम होता है, और गैस में कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो इधर उधर मूव करता है, होता है ना। चलिए आज आप लोगों का इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड आप लोग जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और क्या कहते हैं, हमारे वीडियो को लाइक भी करें, और दोस्तों में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोग के पास, और जल्दी से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का वीडियो हम कंटिन्यू कर सके। फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।